नमस्कार मित्रों, मैं आपकी दोस्त आरती स्मिथ एक बार फिर आपसे मिलने आई हूँ और इस बार मेरे पास आपके लिए है एक अलग तोहफा। जी हाँ मित्रों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्मरण संग्रह समय की स्मृति में मुस्कुराते पल। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के बेलौस बेखौफ साहित्यकार एवं मेरे लिए अभिभावक तुल्य डॉक्टर मधुकर गंगाधर को सादर समर्पित है। मित्रों, आत्मीय संबंधों की खुशबू की बात करूं तो समय अपनी स्मृति में वे ही पल संजोता है जिनसे जीवन सुवासित होता है, आंखों में चमक उभर आती है और होठों पर स्निग्ध स्मृति। उन पलों का आत्मीय होना जीवन के लिए वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि जब भी व्यक्ति स्वयं को अकेला या परेशानियों से घिरा महसूस करता है, वे आत्मीय पल उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेते हैं। वे उसे दुलारते हैं, सहलाते हैं, पुचकारते हैं और सत्य पर टिके रहने की दृढ़ता दे जाते हैं, क्योंकि उन पलों ने अपने भीतर उन विशेष आत्मीय जन की स्मृति को संजो रखा है जिन्होंने साहित्य, समाज के हित, उनकी समृद्धि और उन्हें दिशा देने हेतु निज जीवन अर्पित कर दिया। यूं तो जन्म से मृत्यु के अंतिम क्षण तक की जीवन यात्रा में कई यात्री मिलते हैं। हर एक को ना तो सहयात्री कहा जा सकता है, ना मार्गदर्शक। डॉक्टर रामदरस मिश्र के शब्दों में, कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ लोग धंस जाते हैं, फिर कभी नहीं जाते। कुछ लोग पास होकर भी साथ नहीं होते और जो साथ होते हैं वहां समय या दूरी का असर नहीं पड़ता। अक्षरशः सत्य है। ऐसे ही कुछ लोग, कुछ खास लोग अपनी खूबियों के साथ अंतस में धंस गए हैं और अब वे मेरे भीतर अपनी अपनी उजास भरी कोठरी में अवस्थित हैं। उनसे जुड़ी स्मृतियां महज उनके साथ बिताए पलों का गुच्छा नहीं है, उनके उदात्त व्यक्तित्व कृतित्व की बहानगी भी है, जो उन्हें मेरे लिए खास बना गई। इनमें जो सामान्य गुण मौजूद हैं वे हैं सहजता, अतुल प्रेम, सदयता, वंचित समाज के प्रति संवेदना, उनके हित की चिंता और उनकी आवाज बनकर प्रस्तुत होने की दृढ़ता, समतावादी दृष्टि, हर एक के विकास के लिए चिंतन, निस्वार्थता और सेवा भाव। इन गुणों ने मुझे जोड़े रखा और बीतते पलों के साथ उन्हें मेरे जीवन का हिस्सा बना दिया। ऐसा नहीं है कि इस संग्रह में शामिल विभूतियों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिन्हें अंतर्मन ने अपने भीतर जगह ना दी हो। और भी हैं, किंतु उन पर चर्चा अगले संग्रह में। इस संग्रह में समय के पिटारे से निकालकर पिता एवं अभिभावक तुल्य साहित्य मनीषी, समाज सेवी, जीवन साधक, साधिका से जुड़ी स्मृतियां आप तक लाई हूँ। सोच सोच कर प्रमुदित हूँ, सौभाग्य को सराह रही हूँ कि समय ने मुझे कितने सुंदर और सार्थक पल सौंपे। सिर्फ सौंपे ही नहीं, उन्हें संभाल कर अपने खजाने का हिस्सा भी बनाए रखा। आज उन्हीं पलों की, उन्हीं मुस्कुराते पलों की थाती आपको सौंपती हूँ। मित्रों, संस्मरण का क्रम विधेय होने के क्रम से जुड़ता हुआ भी जीवन और व्यक्तित्व की विराटता की ओर अग्रसर है। सबसे पहले आकाशवाणी की सुप्रसिद्ध उद्घोषिका, उससे भी बड़ी समाज सेविका सरोज वशिष्ठ, जिन्होंने आईपीएस किरण बेदी के साथ कैदियों के जीवन को बेहतर बनाने की मुहिम तिहाड़ जेल से शुरू की थी और बाद में हिमाचल के कैथू, कंडा, मंडी आदि स्थलों के जेलों के हजारों बेकसूर या वक्त के बारे कैदियों की मां बन वे उनके आंसू पोंछती, उनके जख्मी दिल पर मरहम लगाती, उनके लिए शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के द्वार खोलती रहीं।
उन्होंने उन कैदियों को कागज कलम मुहैया कराया, उनके लिखे को पुस्तक का रूप दिया। इतना ही नहीं, विविध जेलों में 22 पुस्तकालय खोलने का पुनीत कार्य भी किया। उनकी मुहिम में धीरे धीरे स्थानीय साहित्यकार, सांस्कृतिक कलाकार और प्रशासन के लोग जुड़ते छुटते रहे, मगर उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। और भी बहुत कुछ जो पहली और अंतिम मुलाकात में मुझे अपनी बेटी बनाकर वे सौंप गईं, उन्हें इस संस्मरण में संजोने का प्रयास किया है। चंद मिनटों में एक दूसरे का हो जाना कैसे संभव होता है, यह सरोज माँ से मिलकर जाना। शायद, हाँ मित्रों, शायद हमारे सपनों का रंग एक था, कर्म क्षेत्र अलग होकर भी एक दिशा में जाता हुआ। अपने पिता के कर्ज से उऋण होना संभव नहीं, तो भागलपुर निवासी पिता तुल्य अभिभावक, मित्र, मार्गदर्शक, शुभचिंतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहाय के स्नेह और जीवनदायी सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना नामुमकिन। आज भी उनके दिव्य आभा मंडल से सत्यपथ आलोकित और दृश्यमान है। साहित्यकार डॉक्टर राधा कृष्ण सहाय और उनकी पत्नी डॉक्टर मालती सहाय के आत्मिक स्नेह के लिए क्या ही कहूँ। पिछले 1.5 दशकों में दिल्ली ने हिंदी साहित्य की दुनिया के कुछ नायाब नगीने सौंपे। दिल्ली की कर्जदार हूँ। साहित्य क्षेत्र से संबद्ध दिनेश मिश्र सहित साहित्य के उज्जवल दीपों जैसे कि आदरणीय हिमांशु जोशी, मधुकर गंगाधर, नरेंद्र मोहन, रमानाथ त्रिपाठी एवं शताब्दी पुरुष रामदरस मिश्र जी के साथ ही दिल्ली ने एक अन्य शताब्दी पुरुष योगवीर हांडा जी से जोड़ा, जो बाल्यावस्था से आज़ादी की कई लड़ाइयों में भागीदारी निभाते हुए बड़े हुए और यौवन में प्रवेश के साथ ही अहमदाबाद में गांधी, सुभाष, नेहरू, पटेल आदि दिग्गज राष्ट्र चेताओं को अपने ताया जी गुलजारी लाल नंदा के साथ मीटिंग करते देखते, उन्हें पास बैठकर सुनते और अपने लिए तय कार्यों को पूरा करते हुए भी देश का विभाजन देखने को विवश रहे। आज़ादी ने विस्थापन की पीड़ा सौंपी। आज़ादी के बाद समाज के हितार्थ कर्म करने का जज्बा उनमें अब 102 वर्ष में भी बना हुआ है। मित्रों, हिंदी साहित्य के पुरोधाओं से आप सभी भली भांति परिचित हैं। उनसे मेरे जुड़ाव और संबंध की प्रगाढ़ता के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। साथ ही उनके व्यक्तित्व के खास पहलुओं से भी परिचित होंगे। हर जुड़ाव को शब्दबद्ध कर पाना संभव भी नहीं। उन्हें तो बस महसूस करते हुए जी लेना होता है, बार बार। आत्मिक प्रेम की इस अनुभूति को समझाना कठिन है। कई बार इसे निभाने में रक्त संबंध प्रत्यक्षतः परोक्षतः आड़े आता है, किंतु आत्मिक संबंध तब भी अपने आप को मरने नहीं देते। वे स्वपोषित होते हैं। तभी तो, हाँ मित्रों, तभी तो शिद्दत से याद करने भर से आत्मीय जन को संकेत मिल जाता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि साहित्य मनीषी रामदरस मिश्र एवं कर्मवीर योगवीर हांडा की स्नेहिल छाव बनी रहे और जीवन यूं ही कर्म पथ पर बढ़ता रहे। आमीन। मित्रों, लेखन यात्रा की बात करूं तो यह कहना जरूरी जान पड़ता है कि जीवन सदैव सुगम पथ पर आगे नहीं बढ़ता। समय एवं परिस्थिति अपनी प्रतिकूलता बनाए रखने और दृढ़ संकल्पी मन एवं कलम को झुकाने तोड़ने के प्रयास में कमी नहीं करते, किंतु ना तो लेखक मन की दृढ़ता पर आ जाती है और ना ही उसकी कलम पर। और इन दोनों को सबल बनाए और बनाए रखने में सबसे बड़े सहायक परमपिता परमात्मा हैं और इसके साथ ही कुछ आत्मीय जन भी, जो सदैव विकट परिस्थिति में साथ खड़े मिले। एक लंबी फहरिस्त है, किनका नाम लो किनका नाम छोड़ो।
मैं उन सभी को एक साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी अनुभूतियों की निःशब्द भेंट अर्पित करती हूँ। इसके साथ ही मित्रों, एक और प्रमुख आयाम जो पुस्तक को आप तक लाने के क्रम में है, वह है पांडुलिपि को पुस्तक का स्वरूप देने। पांडुलिपि को पुस्तक का स्वरूप देने की प्रक्रिया भी कम महत्वपूर्ण नहीं, और इसके लिए मैं अद्विक पब्लिकेशन के निदेशक अशोक गुप्ता एवं उनकी टीम को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके श्रम से पुस्तक इतना सुंदर कलेवर धारण करके आपके समक्ष आई है। और अब कलम को विराम देने से पूर्व आप पाठक मित्रों के प्रति पुनः पुनः आभार। ये दशक से भी अधिक हो गए, आपने अपने स्नेह में कमी ना की और मुझे निकटता की अनुभूति से भरते रहे हैं। मेरी स्मृतियों ने आपको निजी स्मृतियों से कितना जोड़ा, इस कृति की यात्रा के उपरांत अवश्य बताएंगे। शुभ विदा। आपकी मित्र, आपकी अपनी आरती स्मिथ। इंतजार रहेगा मित्रों आपकी